हम ईश्वर के पास जाते हैं ईश्वर की चीजों के लिए, ईश्वर की आशीष के लिए। बहुत कम हम ईश्वर के पास ईश्वर के लिए ही जाते हैं। संत एंसेलिम कहते हैं, हे प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं तेरी खोज कर सकूं, और जब मैं तेरी खोज करता हूं तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, क्योंकि ना तो मैं खोज कर सकता हूं जब तक तू मुझे सिखाता नहीं, ना तो मैं तुझे पा सकता हूं जब तक तू अपने आप को मुझ पर प्रकट करता नहीं। आज हम उनकी इसी कथन के आधार पर प्रभु यीशु ने जो कहा, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, क्या मांगना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, किस लिए खटखटाना चाहिए, इन बातों पर हम विशेष मनन करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल ले लीजिए। एक विशेष दिन है, विशेष विषय पर हम आज साधना करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना स्थान ग्रहण करिए, आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। इस बात को ध्यान में रखें कि ईश्वर यहां उपस्थित है। सारे ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर यहां आपके साथ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यहां आपके साथ उपस्थित है, हमारे साथ उपस्थित है। मां मरियम, संत लोग, स्वर्गदूत लोग सब यहां उपस्थित हैं। ये तैयारी बहुत जरूरी है, इसको कर लीजिए, समय लीजिए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए साधना की शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयावान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी। तो हम मेरे मनुष्यों को अपने आप को हम्बर प्रकट किया है, अपनी सृष्टि के द्वारा, नबियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, और पूर्ण रूप से अपने इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आज हम विशेष रूप से आपके पावन चरणों में आए हैं उस प्रकटीकरण को जानने के लिए, उसकी गहराई को, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, कम से कम थोड़ा सा अनुभव उससे पाने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं। आप अपनी आशीष बरसाइए, अपना आत्मा हमें प्रदान करिए। हे पवित्र आत्मा आइए, हमें आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम जो आपके वचन सुनने वाले हैं और उस पर मनन करने वाले हैं, उसकी साधना करने वाले हैं, हम वास्तव में आपके वचनों को सुन सके। हमारे मन को, हमारे हृदय को आपके वचन के लिए हम खोल नहीं पाए, हमारी सहायता करिए, हमें सिखाइए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आप पिता को हम्बर प्रकट करने के लिए, पवित्र तत्व को हम्बर प्रकट करने के लिए, हमारी वास्तविकता को हम्बर प्रकट करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं कृपा दीजिए कि हम आपकी इस प्रकटीकरण को हम ध्यानपूर्वक सुन सकें, समझ सकें, और उसके अनुसार प्रत्युत्तर देते हुए अपना जीवन आपकी इच्छा अनुसार जी सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 से 14। The Gospel according to Saint Matthew chapter 7 verses 7 to 14। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहजगी अच्छी चीजें देते हो
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उससे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। हम इस पाठ को कम से कम 2-3 बार पढ़ लें। आराम से पढ़िए, थोड़ा आवाज से पढ़िए ताकि आप सुन सकें। वचन सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना केवल नहीं, ताकि इसमें छुपी हुई बातों को, रहस्यों को हम समझ सकें। आइए हम पहले चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। जब पवित्र बाइबल या जो वचन अभी अभी हमने सुना ये लिखा गया था, उस समय जैसे आज हमारे पवित्र बाइबल में, यदि आप बाइबल में इसको देख रहे हैं तो वहां इसका शीर्ष, इसका टाइटल आप देख पाते हैं, प्रार्थना का प्रभाव। ऐसा वास्तव में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था पवित्र बाइबल में। ये सब 13वीं सदी की बात है, बहुत देरी से ये सब लिखे। पहले ये सब नहीं था, जो अध्याय, पद संख्या, ये सब ऐसे नहीं थे। तो ये मांगना कुछ चीजों के मांगने के बारे में नहीं है, जरूर प्रार्थना के बारे में है। हम बहुत सारे लोग बहुत लोगों से मांगते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ढूंढते हैं, बहुत कुछ पाने के लिए खटखटाते हैं। लेकिन कहीं मैंने पढ़ा है और मैं सच मानता हूं, वह है सही प्रश्न पूछना सही जवाब पाने का प्रथम चरण है। यदि हमारा प्रश्न ही गलत है तो सही जवाब कभी भी नहीं मिल सकता। तो आज जो हम संत अंसलेम के कथन जो प्रारंभ में हमने सुना, उसमें वे यही कहते हैं, प्रभु मुझे तू सिखा कि मैं तेरी खोज करूं, मैं तुझे चाहूं, मुझ में वो नहीं है। खत्म हो गया। जब आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, ये जो चाहत है ईश्वर के लिए, वास्तव में वो एक प्रकार से खत्म हो गया। वो धूमिल हो गया, दूषित हो गया, वो अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ ढूंढते हैं, बहुत कुछ खोजते हैं, मांगते हैं, लेकिन हमारा मन कभी भरता नहीं। आप वास्तव में अपने आप से पूछ कर देखिए, आप अपना मूल्यांकन करके देखिए, क्या कभी भी आज तक आप प्रभु के पास जाकर उनके साथ एक संबंध जोड़ने के लिए, एक रिश्ते के लिए क्या आपने मांग की है? क्या आपने मांग की है कि प्रभु आप अपने आप को मुझ पर प्रकट करिए, मैं आपको जानना चाहता हूं। ये मुझे बड़ा करने के लिए नहीं, अपने आप को पवित्र करने के लिए नहीं है, बल्कि तेरी महिमा के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरे लिए मैं तुझे जानूं। जरूर हो सकता है कभी हम लोग जाकर मांग किए होंगे, मैं आपको जानूं, लेकिन किस लिए? मैं पवित्र बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा प्रचारक बन जाऊं, मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। ये सब स्वार्थी है, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। पवित्र बाइबल में ये सब लिखा हुआ है, ईश्वर ने भी कहा है, लेकिन उसका जो कारण है ईश्वर को जानने का, एक गलत है। दोस्ती अन्य सभी संबंधों के समान ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, फर्क है। जैसे हम माता पिता को चुन नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चों को चुन नहीं सकते हैं, वो सब निर्णय हो चुका है, वो अपने आप होता है। मुझसे नहीं पूछा गया है, ना तो आपसे पूछा गया है कि आपके माता पिता कौन होंगे, या आप किसको चाहते हैं कि आपका माता पिता हो। नहीं, आप बच्चों को भी नहीं चुन नहीं सकते हैं। बहुत बार हो सकता है आपको आपके जीवन साथी को चुनने का भी अधिकार ना मिले, लेकिन दोस्ती ऐसी एक रिश्ता है या संबंध है जिसको हमें चुनना पड़ता है।
इसे किसी पर भी तोपा नहीं जा सकता। इट कैनॉट बी फोर्स्ड, फ्रेंडशिप कैनॉट बी फोर्स्ड। ये दो मनुष्यों के बीच में भी कभी भी ये तोपा नहीं जा सकता है, फोर्स नहीं किया जा सकता। यदि ये सच है तो आप जस्ट कल्पना करके देखिए, तो ईश्वर इसे कैसे हम पर तोपते, ईश्वर कैसे अपने आप को हम पर फोर्स करते, चलो तुम मेरे साथ रहो। बहुत बार हम ऐसे ईश्वर के बारे में ऐसे कल्पना करते हैं, हम धारणाएं रखते हैं कि ईश्वर मेरे ऊपर तोपते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि ईश्वर तोपने वाला ईश्वर होता तो आदम और हेवा को वहां पाप में गिरने से उन्हें रोकता नहीं। जैसे हेवा फल तोड़ने जा रही थी, ईश्वर वहां से डंडा लेके चिल्लाते हुए आए होते, नहीं मत तोड़ो। नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं किया। ईश्वर जरूर जान रहे थे इन लोग तोड़ रहे थे, जरूर वे देखे होंगे इन लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन कितनी दुख की बात है ना, ईश्वर रोक नहीं पाए। वास्तव में वो रोक नहीं सकते। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, आपकी बच्ची, आपका बेटा सामने जा रहा है, कोई गाड़ी आके उसको टोकने वाला है, आपकी आंखों के सामने ये घटित हो रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, कितना व्याकुल हो उठेंगे। यदि मेरे अनजाने में ऐसे हुआ होता तो ज्यादा कुछ दुख नहीं होता, मेरी आंखों के सामने ऐसे घटित हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। कितने माता पिता तड़पते हैं, मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा मर गया फादर। ईश्वर को कितना दुख हुआ होगा उस समय, लेकिन ईश्वर रोक नहीं पाए, क्योंकि वो हमें स्वतंत्र बना चुके थे, हमें अपने स्वरूप में अपने समान बना चुके थे, हमें स्वतंत्र बना दिए अपने समान। और वे चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से उन्हें चाहें, हम स्वतंत्र रूप से पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हम उनकी खोज करें। उनकी दोस्ती तो हमारे लिए, उनका दिल, उनका द्वार हमेशा खुला है। इसके पिछले दिनों में भी हम इस पर मनन किए हैं, प्रार्थना के बारे में जब हम मनन कर रहे थे। ईश्वर उस वाईफाई के समान है, वो पूरा हमेशा चालू है, वो हमेशा डायल करते जा रहे हैं हमारे लिए अपना कॉल। जरूर हम बहुत बार कॉल उठाते हैं, रिसीवर उठाते हैं, हेलो बोलते हैं, यीशु की आवाज सुनते ही हम बोलते हैं मुझे ये चाहिए, रिसीवर नीचे रख दिए। अच्छा सॉरी, आजकल तो हम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, हम लोग तुरंत कॉल काट देते हैं। बहुत सारे लोग हम लोग मोबाइल का भी यूज नहीं करते हैं, ईयरफोन है या ईयरबड्स है, वहीं पर स्विच है, वहीं पर बंद कर देते हैं लोग। ईश्वर को कितना दुख लगता होगा आज की इस पाठ को देखकर। जरूर आप भी सोचे होंगे, मैं भी बहुत बार सोचा हूं, मांगो, ढूंढो, कटकटाओ, हम चीजों के लिए सोचते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर से मांगते रहना चाहिए, जब तक ईश्वर देते नहीं है मांगते रहो, जरूर मांगते रहो। लेकिन किस चीज की मांग करने की जरूरत है, आप बताइए, किस चीज की हमें मांग करने की जरूरत है? हमारे मांगे बिना ही ईश्वर हमें हमारी जरूरतों को दे देते हैं। हमें धन दौलत चाहिए, मांगे बिना ही आपको मिल जाएगा, आपको मेहनत करना है। मेहनत करना, आप बोलेंगे फादर तो मेहनत करने से ही मिलेगा, जरूर, लेकिन वो मेहनत क्या है, वो उसका कीमत नहीं है। आप अपने लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं, आप जगह खोद रहे हैं, उसको दे रहे हैं, जगह रास्ता दे रहे हैं। पैसा देने से सब कुछ मिल नहीं सकता है। आप जाइए रेगिस्तान, वहां 1 करोड़ रुपया ले जाइए, आप 1 बूंद पानी लेके आइए, मैं मान लूंगा कि पैसा से आपको सब कुछ मिल सकता है। नहीं, नहीं मिल सकता। हम सोचते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है तो हम लोग पेट भर खा सकते हैं, नहीं, जहां वो मिलता है वहीं पर वो मिल सकता है, हर जगह पर नहीं है, तो उसका मूल्य वो नहीं है। हमें हमारे विचारधाराओं को, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है, उसका मूल्य वो नहीं है। हम जो मेहनत करते हैं वो उसका मूल्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में उन आशीषों को, वरदानों को आने के लिए
हम अपने जीवन में रास्ता तैयार कर रहे हैं, दे रहे हैं। जो बाधाएं थी उसको हटा दे रहे हैं हम। तो अभी हमें किस चीज की मांग करने की जरूरत है ईश्वर से? किस चीज की हमें खोज करने की जरूरत है? और कहां जाकर किस कार्य के लिए या किस चीज के लिए हमें कटकटाने की जरूरत है? मैं विश्वास करता हूं इतना समय में आप समझ गए होंगे। हमें प्रभु यीशु की मांग करने की जरूरत है। प्रभु यीशु की दोस्ती की हमें मांग करने की जरूरत है। संबंध की मांग करने की जरूरत है। ईश्वर को जानने के लिए हमें मांग करने की जरूरत है। हम इन दिनों में मनन करते आ रहे हैं, प्रभु यीशु हम पर हर चीज प्रकट करते हैं, हर चीज प्रकट करते हैं। आप जस्ट कल्पना करके देखिए, आपको अंबानी या अदानी जी आपके पास आकर उनके अमीर बनने का सीक्रेट आपको बता दिए, आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानेंगे ना, क्योंकि आप भी उनके समान उतना अमीर बन सकते हैं। वो सीक्रेट आपको बता रहे हैं। वो सबको वो नहीं बताएंगे, वो अपने बच्चों को भी पूर्ण रूप से सब कुछ नहीं बताएंगे। आप पता लगा लीजिए, उनके जो मैनेजर होते हैं या उनके अधीन में जो काम करते हैं, सब किसी व्यक्ति को, उनकी पत्नी को भी मुझे नहीं लगता है वो सब कुछ बताते होंगे, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब उन्हें बता देने से वो इनके समान बन जाएंगे। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, राजा लोग अपने बच्चों को, बेटों को मार गिराए थे, बेटे अपने भाइयों को मार गिराए थे, अपने पापा को मार गिराए थे, राजा बनने के लिए, अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, अपना खून के लोगों को ही खत्म कर दिए। लेकिन यहां ईश्वर, स्वयं ईश्वर, निरे मनुष्य नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर हमारे बीच में आकर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं और बताते हैं, आओ मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं तेरी दोस्ती चाहता हूं मेरे भाई। वो हाथ बढ़ा रहे हैं हमारी ओर। हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। आदम और हेवा ईश्वर से दूर चले गए क्योंकि उन पर भरोसा नहीं था, ईश्वर पर उन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए वे दूर चले गए। प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मरे? ना केवल हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, बल्कि हम पर इस बात को प्रकट करने के लिए, हमें भरोसा दिलाने के लिए कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर लिए हैं। वे हमें इतना चाहते हैं, और कुछ नहीं है मेरे भाई और बहनों, और कुछ नहीं। जब कभी आप क्रूस को देखें, आप केवल आपके बदले में मरे हुए उस प्रायश्चित बलि को केवल मत देखिए, बल्कि आपसे या मुझ पर अपने आप को प्रकट करने वाले उस प्रेमी ईश्वर को हम देखें। वह हमसे यही कह रहे हैं, देखो तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोटा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें मेरे घर ले जाकर तुम्हें नौकरानी या नौकर बनाकर रखने के लिए लेके नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरा जीवन, ईश्वरीय जीवन तुम्हें देने के लिए मैं यहां आ रहा हूं। ईश्वरीय जीवन मैं तुम्हें मेरी बराबरी में रखूंगा, मेरी बराबरी में, मेरे स्वभाव को मैं तुम्हें दूंगा। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनकी दोस्ती चाहें, हम उन्हें चाहें, हम उन्हीं की मांग करें, हम उन्हीं की खोज करें, हम उन्हें ही खटखटाएं। प्रभु यीशु स्वयं प्रकाशना ग्रंथ में कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके यहां अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम उन्हें खोज कर जाने की जरूरत नहीं है, हमें उनकी खटखटाने की आवाज सुनने की जरूरत है, हमें मौन रहने की जरूरत है। इस साधना का वास्तविक कारण यही है। वास्तव में जब हम लोग शुरू कर रहे थे, हम विचार किए क्या ये हमारे लिए संभव होगा, क्या लोग इसको पसंद करेंगे। हमारे जो टीम के लोग हैं उन लोग बोले कि फादर नहीं, हमें ट्राई कर देना चाहिए, हमें करना चाहिए। ये वीडियो बनाने के लिए उतना कठिन नहीं है जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार इसको तैयारी के लिए आसान नहीं है। बहुत सारे कार्य होने के बावजूद ये ईश्वर की इच्छा,
हम चाहे कि ये जो मौन होने का जो कारण है, जो सीख है, जो कला है, वो हमें अपनाने की जरूरत है। शांत रहने का, ये जो चिल्लाना हल्ला करने को हमें बंद करना, जरूर वो सब जरूरी है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन वहां हम ईश्वर से दूर जा सकते हैं। संत अगस्तीन की एक बात आपके साथ शेयर करके मैं समाप्त करना चाहूंगा हमारे इस मनन चिंतन को। संत अगस्तीन अपने जीवन में प्रभु यीशु की बहुत खोज किए उनको जाने बिना। जैसे मैं प्रारंभ में कहा, सही प्रश्न पूछना अनिवार्य है। सही प्रश्न पूछने हमें सीखना, सही प्रश्न पूछना और सही व्यक्ति से पूछना। गलत व्यक्ति के पास जाकर सही प्रश्न पूछोगे तो आपको गलत उत्तर ही मिलेगा। उसी प्रकार सही व्यक्ति के पास जाकर गलत प्रश्न पूछने पर आपको गलत उत्तर ही मिलेगा। इसलिए ज्ञान इसमें है, सही व्यक्ति के पास जाकर सही प्रश्न पूछना। संत अगस्तीन सही व्यक्ति को या सही चीज को गलत जगहों पर जाकर ढूंढ रहे थे, उन्हें कहीं नहीं मिला। उनके मन परिवर्तन के बाद में अपने पुस्तक में लिखते हैं, द कन्फेशंस। यदि आपको अंग्रेजी आती है तो आप जरूर उस पुस्तक को पढ़िए, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। वे लिखते हैं, हे प्रभु, मैं तेरी खोज में मैं पूरी दुनिया खोज रहा था, पूरी दुनिया में मैं जाकर तेरी खोज कर रहा था, कहीं भी नहीं पाया, मैं कहीं नहीं मिला तू। लेकिन जब मैं वापस अपना घर लौटा तो मेरे दिल की गहराई में वहीं पर तुम मेरी इंतजार कर रहा था, तुम मेरे आने की इंतजार कर रहा था। कितनी सुंदर बात है ना। हम ईश्वर की खोज करते हुए दुनिया में घूम रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, मैं तेरी खोज करके मैं दुनिया में मैं घूम रहा था, कोने कोने में तुझे ढूंढ रहा था, लेकिन तू मेरी खोज करके मेरे इंतजार में, मेरे दिल की गहराई में तू यहां बैठ के मेरी इंतजार कर रहा है। अलास, काश मैं बहुत पहले ही इसको पहचान लिया होता। ये मेरे शब्द नहीं है प्रिय भाई और बहनों, संत अगस्तीन महान संत। आज हमें मौन रहने सीखना जरूरी है, शांत रहने सीखना जरूरी है। नहीं है तो ईश्वर जो हमारे दिल की गहराई में आकर बैठकर हमारे इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर हैं, हमारे लिए आकर खटखटा रहे हैं हमारे द्वार को, हम कहां पहचानेंगे, हम कहां सुनेंगे उनकी आवाज। हल्ला बोले हैं इधर हमारी दुनिया में। आज प्रभु आपकी दोस्ती पुनः चाहते हैं, हमारी दोस्ती चाहते हैं, हमारे साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। आइए हम इन बातों को अपने दिल में गहराई में जाने दें, आत्मसार करने की कोशिश करिए, अपने आप को तैयार करिए प्रत्युत्तर देने। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे तेरी याद दिलाती हैं। ये सारी सृष्टि, सुंदर सृष्टि, छोटे छोटे बच्चे, फूल, चिड़िया, सारी सृष्टि, सबसे ज्यादा तेरा क्रूस और पवित्र यूकरिस्त, दोस्त यारे, भाई बहन, लोग, ये सब मुझे तेरी याद दिलाते हैं। लेकिन जरूर उनमें तेरी पूर्णता तो मैं देख नहीं पाया। लेकिन जब पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेने जाता या आराधना में भी जाता, तब भी मैं कुछ धारणाओं को लेकर जाया करता हूं आज भी, और मैं अपनी धारणा के अनुसार तेरी खोज करता हूं तो दिखता नहीं। आज के इस पाठ के द्वारा तो मुझे ये बताता है आज कि मुझे खुले मन, खुले हृदय लेकर तेरे पास आना है, क्योंकि मुझे तेरे साथ दोस्ती करने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, तुझे जैसे तू वास्तव में है वैसे जानने के लिए मुझे एक बच्चे के समान तेरे पास आने के लिए तू बुलाता है। हे प्रभु, लेकिन मैं बहुत बार इन बातों को नहीं समझ पाया। मैं बहुत बार प्रार्थना को कुछ मांगने के बारे में, मेरे बारे में मैं सोचता था, मेरी दुनिया के लिए मैं मांगता था, मेरी छोटी सी दुनिया, मेरी इच्छाओं को लेकर आकर तेरे पास बताता, तुझसे वो सब काम कराता और तुझे एक नौकर मैं बना के रख दिया था। लेकिन आज
इन बातों के द्वारा तू मुझ पर यह प्रकट करता है कि तू कितना दुखी हुआ करता था जब मैं तुझे चुनने के बदले अपने आप को चुना, अपने आप को केंद्र में रखा, बीच में रखा मेरी दुनिया के, और अपने लिए ही सब कुछ करता रहा और तुझे मैं यूज करता रहा, उपयोग करता रहा, तो कितना दुखी हुआ होगा। आज मैं थोड़ा सा उसका अनुभव कर पा रहा हूं। जब मैं तुझसे दूर चले जाकर अपने आप को नष्ट करता रहा, तो कितना दुखी हुआ होगा कि तू देख पा रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है मुझे। तू कितना चीखता चिल्लाता रहता होगा जब मैं ऐसे पाप में गिरता जाता या तुझसे दूर चला जाता था। मुझे कृपा दे कि मैं इन बातों को ध्यान में रख सकूं। तुझे मैं एक कल्पना के रूप में नहीं, एक भूतकाल के एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान में मेरे साथ जीने वाले वास्तविक ईश्वर के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में मैं तुझे पहचान सकूं प्रभु, कि तू मेरे साथ में है, मुझे संभालने, मुझे मार्ग दिखाने, मुझे अपनाने, मुझे अपने समान बनाने के लिए तू मेरे साथ है, तू मुझे संभालता है। मुझे कृपा दे कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं। मुझे आज महसूस हो रहा है कि तू क्यों बार बार ये लिखवाता रहता है कि हम तुझ पर भरोसा करें। डिवाइन मर्सी चैपलेट के उस चित्र में भी तू ये लिखवाया है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। क्यों? क्योंकि हम तुझ पर भरोसा करते ही नहीं है। हम जो मांगते हैं तू देता नहीं, तो हमें लगता है कि तू हमारी बात मानता ही नहीं है, हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। मैं ये भूल जाता हूं कि मुझसे ज्यादा तू जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। तू जानता है कि मुझे इस समय इस चीज की जरूरत नहीं है और ये मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए तू मुझे नहीं देता है। मैं इस सच्चाई को समझ नहीं पाता, मैं रूठ कर चला जाता और दूसरे दुकान में खोज लेता, दूसरों के पास जाकर उस चीज को मैं ले लेता, और तू दुखी होकर देखता रह जाता, रोते रह जाता, और फिर वहां मार खाकर जब मैं लौटता हूं तो मुझे दंड नहीं देता है, लेकिन उस समारी के समान, उस भले समारी के समान मेरे घावों पर पट्टी बांधता है, मुझे गले लगाता है, तो दोस्ती निभाता है, लेकिन मैं उस दोस्ती को फिर तोड़ देता हूं। मेरे जीवन में कितने बार मैं तुझसे दूर चला गया। मैं तुम्हें यूज करते आया हूं मेरे लिए, हमारे इस संबंध को मैं यूज करते आया हूं। आज मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं। मैं तेरे पास तेरे लिए आना चाहता हूं, तेरी महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूं। बस मुझे वही कृपा प्रदान कर। आइए हम इन बातों को अपने दिल की गहराई में जाने दें और अपने मनन चिंतन को और भी गहरा करिए। जो प्रति उत्तर मैं जरूर महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं कि आपको और भी बहुत सारी बातों को बोलना चाहते हैं आप, उसको और गहरा करिए, गहरे रूप में जाइए। आइए हम तीसरे चरण में प्रवेश करें। एक क्रूसित यीशु, तू क्रूस पर बलि चढ़ाकर अपने आप को देखकर मुझे बताया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। जब कभी मैं तेरे पास आया, कुछ भी मांग लेकर आया, तो सब कुछ पूरा करता रहा, लेकिन कुछ बातों को जरूर पूरा नहीं किया क्योंकि वो मेरे लिए हानिकारक था, मैं समझ नहीं पाया। तो आया मेरे लिए, शरीर लिया मेरे लिए, जिया मेरे लिए, शिक्षा दिया मेरे लिए, दुख उठाया मेरे लिए, मरा मेरे लिए, पुनर्जीवित हुआ मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। पर आज तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करते हुए मुझसे भी यही कहता है कि तुझे पूर्ण रूप से जानने के लिए मुझे भी उस रास्ता होकर मुझे चलना है। वही है वो संकीर्ण रास्ता, वही है वो संकरा रास्ता। प्रभु, ये कठिन है बहुत। जब मैं दूसरों के लिए कुछ भलाई करता हूं और वही लोग मेरे विरोध में काम करते हैं, मैं टूट जाता हूं और कभी भी दूसरों की भलाई नहीं करूंगा, ये मैं सोचता हूं और बोलता भी हूं। तू जिन लोगों के लिए मर रहा था, उन लोग तेरी निंदा कर रहे थे, लेकिन तू क्रूस पर से उनके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा था, क्षमा मांग रहा था पिता से।
आज मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु कि तेरे साथ दोस्ती की कीमत मेरा जीवन को देने का है और कुछ नहीं। मैं यहां अपने जीवन को पा नहीं सकता, तो मुझे आज बता रहा है, तो मुझे ये बताता है कि मुझे अपने आप को देना पड़ेगा। तेरे दोस्ती के हाथ थामने का अर्थ मुझे अपने आप को देना है। तो मुझे आज ये भी बताता है कि तू आज इस दुनिया में मेरे द्वारा जीना चाहता है। तो इस दुनिया में हर जगह पर रहता है, लेकिन तुम्हें आज एक शरीर की जरूरत है। दोबारा तू शरीर धारण कर नहीं आ सकता, लेकिन मेरे द्वारा तू इस दुनिया में जीना चाहता है। हे प्रभु, हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता, हमारा संबंध दृढ़ होने के लिए मैं अपने आप को तुझे देना चाहता हूं। लेकिन मुझे जरूर डर है कि मैं मेरी दुनिया को कैसे तोड़ूं, मेरी इच्छा के बिना मैं कैसे जीऊं, मैं तेरे लिए ही सब कुछ कैसे अर्पित कर दूं, मेरा क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन प्रभु, आज मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। मुझे दे पवित्र आत्मा के विवेक और ज्ञान मुझे प्रदान कर, बुद्धि मुझे प्रदान कर कि मैं समझ सकूं ये सब क्षणिक है और तुझ पर भरोसा कर कर तेरे साथ रिश्ते में, दोस्ती में रहना ही मेरा जीवन है, वही है मेरी भलाई। मैं इस सच्चाई को जान सकूं, इसके लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर सकूं। और मुझे कृपा दे कि मैं तेरे साथ मेरे दोस्ती को ही मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश मानूं, सबसे महत्वपूर्ण बात मानूं, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य मानूं, सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट मैं मानूं, ताकि मैं उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर सकूं, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हो सकूं। मैं जब कभी प्रार्थना में आता हूं, मैं सदा तेरे लिए आऊं, तेरी महिमा की खोज करूं, तेरी खोज करूं, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए अपने आप को अर्पित कर दूं। ये कृपा मुझे प्रदान कर। आइए हम भी इन भावनाओं को अपने दिल की गहराई में जाने दें और हम अपने शब्दों को भी उपयोग करके अपनी भावनाओं को प्रकट करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे दोस्त, मेरा मित्र, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तूने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। तूने ये केवल कहा नहीं, तो जाकर क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर ये प्रमाणित कर दिया, प्रूव कर दिया कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुझे धन्यवाद देते हुए मैं तुझसे माफी मांगता हूं उन सभी क्षणों के लिए जब मैं तेरे साथ इस दोस्ती का मैं उपयोग किया, यूज किया, अपने लिए मैं यूज किया, तुझे दुख दिया हूं। इन सभी कारणों से मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु कि मैं इस दोस्ती के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर सकूं, मैं इसी के लिए ही जीऊं, इसी के लिए ही अपने आप को खर्च कर सकूं, अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर सकूं। मैं तेरे लिए अपना शरीर, अपना जीवन, अपना सब कुछ दे सकूं। मैं प्रार्थना में और कुछ नहीं, केवल तुझे पाने, तुझे अपनाने ही मैं आ पाऊं। हे पवित्र आत्मा, तू मेरे शरीर में रहता है, तूने कहा है, लेकिन बहुत बार मैं तेरा अनदेखा किया हूं। तेरे इस निवास को, इस मंदिर को मैंने दूषित किया है, अपमानित किया है। मेरे शब्द, मेरे वचन, मेरे कर्म, मेरे सोच विचारों के द्वारा मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र बना, तेरे इस मंदिर को पवित्र बना। मैं तेरे इस मंदिर रूपी शरीर को मैं मेरे लिए नहीं, तेरे लिए उपयोग कर सकूं। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे पुत्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिन्हें इस दुनिया में भेजकर मुझे बारंबार तेरी योजना को मुझ पर प्रकट करते आ रहा है कि तू मुझसे क्या चाहता है और मैं तेरा पुत्र कैसे बन सकूं। आज के इस विशेष दिन के लिए, इस विशेष अवसर के लिए तुझे धन्यवाद। हम सबों को एकत्रित करने के लिए धन्यवाद, इस माध्यम के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा तू हम सबों को अपने रहस्यों को प्रकट करता है, हम पर अपने आप को प्रकट करता है। तुझे धन्यवाद देते हैं। जो कोई इस बात को सुनकर तुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्हें तूने चुना है इसके लिए, उन्हें विशेष अनुग्रह आशीष प्रदान कर, हम सभी तेरी महिमा के लिए जी सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, संत योसेफ, हमें विशेष रूप से आप लोग सिखाइए कि हम कैसे प्रभु के लिए अपने आप को देकर
उनकी दोस्ती के लिए अपने आप को देकर हम जी सके। सभी संतों स्वर्गदूतों, आप लोग भी हमें सिखाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें संभालिए, सही मार्ग दिखाइए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अरे भाई और बहनों, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको बधाई। मुझे पता नहीं चला इतना लंबा ये गया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं कि ये आप लोगों को कितना संभाल रहा है, कितना मार्ग दिखा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये मेरा ज्ञान की बात नहीं, बल्कि प्रभु का कार्य। ईश्वर को धन्यवाद। और मैं आपसे यही विनय करना चाहूंगा, आप इस संदेश को और इसके पहले के भी संदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, गैर क्रिस्ती लोगों के साथ में भी, गैर कैथोलिक लोगों के साथ में भी शेयर करने की कोशिश करिए। हम ईश्वर के प्रेम को समझ सकें, जान सकें। आपसे अनुरोध है, साथ ही आप हमारे लिए विशेष प्रार्थना करते रहिए। ईश्वर आप सबों को विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान करें।